कहीं गणपति बप्पा का सिर अलग पड़ा है तो कहीं उनके अंग इधर उधर पड़े हैं, कहीं हाथ पड़ा है तो कहीं पैर पड़े हैं। क्या ये सही है? क्या ये असली भक्ति है? यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी गंदे पानी में नहाते हैं, जो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम अपनी खुशी के लिए पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं। हर साल लाखों लोग भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। बड़े बड़े गणपति जी के पंडाल हमें अपने पारंपरिक त्योहारों की याद दिलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? बचते ही टूटे फूटे मूर्ति के टुकड़े, बिखरे हुए मूर्ति के टुकड़े जो वहाँ पर नदी तालाबों की सुंदरता को खा जाते हैं, जो गंदगी छोड़ते हैं। ये सच है, जो दिखे या ना दिखे लेकिन मौजूद है। यह है रायपुर का महादेव घाट, जहाँ पर विसर्जन के बाद की सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी। यहाँ कुंड में मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ सोल्यूबल नहीं होती हैं। उनकी मिट्टी पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाती है और वो कूड़े कचरे की तरह वहाँ पर पड़ी हैं। इसकी वजह है प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों से बनी हुई मूर्तियाँ जो पानी में आसानी से घुलती नहीं हैं। ये कई महीनों तक पानी में जहरीले तत्व छोड़ती हैं, जिससे पानी गंदा और जहरीला हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी गंदे पानी में नहाते हैं, जो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम अपनी खुशी के लिए पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये है मुंबई के फेमस बीचों की तस्वीरें, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर साल लाखों के तादाद में लोग गणपति बप्पा की मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करते हैं। यहाँ विसर्जन के बाद गणपति बप्पा की मूर्तियों की हालत कुछ ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कहीं गणपति बप्पा का सिर अलग पड़ा है तो कहीं उनके अंग इधर उधर पड़े हैं, कहीं हाथ पड़ा है तो कहीं पैर पड़े हैं। क्या ये सही है? क्या ये असली भक्ति है? और फिर इन्हीं बड़ी बड़ी मूर्तियों को जेसीबी के माध्यम से उठाया जाता है। हम जो इतने दिन बड़ी भक्ति से जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या आखिर में उसके साथ ऐसा होना चाहिए? यह है अहमदाबाद के इंदौर हाईवे के बगल में वात्रिका रिवर, जिसके किनारे पर सैकड़ों की तादाद में गणपति भगवान जी की मूर्तियां पड़ी हैं। कुछ पानी में हैं और कुछ बाहर, जिन्हें लोग हर साल यहाँ पे विसर्जित कर जाते हैं। पर ये वहाँ वैसे की ही वैसे पड़ी हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ पीओपी की बनी हुई हैं और इन्हें यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता। ये है मेरे गांव का नहर, जहाँ मेरे गांव और मेरे आसपास के गांवों की मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं और हर साल मैं भी विसर्जन में जाता हूँ। पर इस बार जब नहर में पानी नहीं था, तब मैंने नोटिस किया कि जब नहर में पानी था तब मूर्तियों को विसर्जित किया गया था, लेकिन पानी के सूखने के बाद वे मूर्तियाँ वहाँ वैसे की ही वैसे पड़ी हैं, जिसका कारण था पीओपी और मिट्टी दोनों को मिक्स करके उन मूर्तियों को बनाया गया था, जिसके कारण जब पानी था तब भी वे मूर्तियाँ वहाँ पे घुली नहीं और आज वे यहाँ पर कचड़े की तरह पड़ी हैं। आपको इन सभी जगहों के विसर्जन के बाद का मंजर और सच्चाई दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज है कि विसर्जन के पहले तो लोग कितनी भक्ति दिखाते हैं, पर विसर्जन के बाद क्या कोई याद भी रखता है कि उन मूर्तियों का क्या होता है जिन्हें आप विसर्जित कर देते हैं। और भगवान का इस तरह अपमान करना क्या सही है? इससे सुधारा भी जा सकता है। जैसे पीओपी की जगह पूरी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ लानी चाहिए और केमिकल रंगों की जगह नेचुरल रंगों से बनी हुई मूर्तियाँ लानी चाहिए, जिससे वे जल्दी से पानी में डिजॉल्व हो जाएंगी और कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। और बड़ी मूर्तियों की जगह छोटी मूर्तियाँ लानी चाहिए, जिससे वे पानी में जल्दी से घुल जाती हैं। दोस्तों, ये थी विसर्जन के बाद की रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि विसर्जन के बाद की ये रियलिटी आपको पता थी कि नहीं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।